गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पोयम चाइल्डहुड जो है इसके फर्स्ट स्टैंजा को रीड करेंगे। हमने समरी में देखा था कि पोएट जो थे वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि उनका बचपन जो है वो कब गया और उनका बचपन जब गया तो उन्हें क्या रियलाइजेशन हुआ। तो यहाँ उन्होंने यही चीज़ बताई है। अब देखिए आश्चर्य के साथ क्या कह रहे हैं। When did my childhood go? मेरा बचपन कब गया। Was it the day? क्या उस दिन गया। I ceased to be 11 जब मैं 11 साल का हुआ। या फिर Was it the time? उस समय गया I realized that hell and heaven could not be found in geography जब मुझे महसूस हुआ कि hell और heaven होते ही नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी में भूगोल में मुझे hell और heaven जैसी एक भी प्लेस दिखाई नहीं दी। मुझे नर्क और स्वर्ग जैसा एक भी स्थान दिखाई नहीं दिया। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे। और या फिर तब जब मुझे पता चला कि इस दिन जिस दिन मुझे इसका पता चला कि ऐसा तो कोई स्थान होता ही नहीं है, नर्क और स्वर्ग जैसा कोई स्थान इनका अस्तित्व ही नहीं होता है, तो क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शंस दिए हैं कि उनके बचपन के खोने का वो 11 साल के हुए तब गया, या फिर उन्हें स्वर्ग नर्क के बारे में रियलाइजेशन हुआ तब गया, या फिर स्वर्ग और नर्क उनको भूगोल में नहीं मिले, वो स्थान उनको भूगोल में नहीं मिले तब गया, या फिर जिस दिन उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा कोई स्थान होता ही नहीं है उस दिन उनका बचपन चला गया। तो यहाँ पे वो कंफ्यूज है और यहाँ पर वो इसी के बारे में बात करना चाहते हैं। तो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट थिंक्स, सबसे पहले कवि जो है वो सोचते हैं, एंड वंडर्स और आश्चर्य करते हैं, अबाउट द एंड ऑफ हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के खो जाने के बारे में। ही थिंक्स, वो सोचते हैं, वेयर हिज चाइल्डहुड केम टू एन एंड, कि उनका बचपन कब समाप्त हो गया, मतलब किस स्थान पे जाके उनका बचपन चला गया और वो बड़े हो गए। ही वंडर्स दैट, उन्हें आश्चर्य होता है कि वो इस बात पर भी आश्चर्य करते हैं कि वॉज इट द डे, क्या उस दिन उनका बचपन चला गया था, ऑन विच, जिस दिन ही वॉज नो लॉन्गर 11 ऑफ एज, जब उनकी उम्र 11 साल से ज़्यादा हो गई थी। अनदर ऑप्शन, दूसरा विकल्प वो बताते हैं, कुड बी द टाइम, क्या उस समय हो गए थे, when the author came to the realization, जब ऑथर को, पोएट को पता चला था, महसूस हुआ था, वो समझने लगे थे इस बात को कि hell and heaven did not exist, कि नर्क और स्वर्ग जैसे कोई स्थान नहीं होते हैं, and one could not find them in geography, और कोई भी व्यक्ति भूगोल में इन स्थानों को नहीं ढूंढ सकता। तो क्या उस समय इनका बचपन चला गया था। सो दिस वॉज द टाइम, इसीलिए ये वही समय था, व्हेन द ऑथर कुड मेक ए डिस्टिंक्ट बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, यही वो समय था जब ऑथर, पोएट जो है, उन्होंने वास्तविकता और कल्पना के बीच में अंतर बनाना शुरू कर दिया था, अंतर पहचानना शुरू कर दिया था। तो क्या उस दिन उनका बचपन चला गया था। द पोएट कम्स टू द रियलाइजेशन दैट, और कवि जो है इस रियलाइजेशन पे आए, इस चीज़ का पता करते हुए आए कि दे आर इमेजिनरी प्लेसेस, कि हेल एंड हीवन जो है, स्वर्ग और नर्क जो है, वो काल्पनिक स्थान है, और दैट हैव नो एक्सिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड, और विश्व में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। When did my childhood go? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and perched of love, but didn't act so lovingly. Was that the day? अब यहाँ पे फिर से कवि जो है वही कहना चाहते हैं कि मेरा बचपन कब गया। तो उस जब उन्हें पता चला तो वो चीज़ बता रहे हैं कि क्या क्या चीज़ उनको पता चली। तो क्या कह रहे हैं देखिए, फिर से उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम, क्या उस समय चला गया। आई रियलाइज दैट
जब मुझे महसूस हुआ कि एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि किशोर अवस्था के जो लोग होते हैं वो जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं, मीन्स दोगले होते हैं वो। तो जब मुझे इसका पता चला कि बड़े लोग जो होते हैं, वयस्क जो होते हैं, वो दोगले होते हैं और जैसे वो दिखाई देते हैं वैसे वो होते नहीं हैं, जब ये एहसास हुआ, क्या उस समय मेरा बचपन चला गया और मैं बड़ा हो गया, या फिर आगे उन्होंने इन्हीं के बारे में कहा है, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड पर्च ऑफ लव। अब ये एडल्ट जो है, किशोर अवस्था के वयस्क लोग जो हैं, ये प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का ही संदेश देते हैं, प्रवचन देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। पर ये लोग जो हैं वो प्रेम पूर्वक कार्य नहीं करते हैं। और जब मुझे इसका एहसास हुआ, क्या वॉज दैट द डे, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया था। तो अब इन्होंने एक और बताया कि उनके बचपन कब गया। तो यहाँ वो गैस कर रहे हैं कि किस दिन गया, तो उन्होंने सारी कंडीशंस जो हैं वो बता दी। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। वंस अगेन, एक बार फिर से या दोबारा, द पोएट रिपीट्स द सेम क्वेश्चन, कवि जो है यही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं अबाउट लूजिंग हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के खो जाने के बारे में। नाउ द पोएट वंडर्स दैट, अब कवि को आश्चर्य हो रहा है कि वॉज इट द टाइम, क्या उस समय, व्हेन ही बिगेन टू व्यू द वर्ल्ड विद ए डिफरेंट परसेप्शन, जब उन्होंने विश्व को विभिन्न अनुभवों के साथ देखना शुरू किया, मतलब उनका दृष्टिकोण जो था वो उनके अनुभवों पर आधारित हुआ, क्या उस समय उनका बचपन चला गया। क्योंकि नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, व्हेन ह्यूमन ग्रो ओल्डर, जब इंसान उम्र में बड़ा होता है, देयर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड चेंज, तो उनके विश्व के प्रति जो अनुभव होते हैं वो बदलते रहते हैं। हाउएवर, फिर भी द पोएट सीम्स टू बी डीपली अफेक्टेड बाय इट, कवि जो है वो बहुत ही गहराई से इस परिवर्तन से प्रभावित हुए हैं। फर्दरमोर, और आगे, द पोएट केम टू द रियलाइजेशन, कवि जो हैं वो कहते हैं कि मुझे इस बात का अनुभव भी हुआ कि एडल्ट्स आर हाइपोक्राइट्स, कि किशोर जो होते हैं वो दोगले होते हैं। दिस इज़ बिकॉज, और ऐसा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि द एडल्ट्स आर नॉट वॉट दे अपीयर और सीम टू बी, क्योंकि किशोर जो होते हैं जैसे वो दिखते हैं वैसे वो होते नहीं हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, और ऑथर पोएट के अनुसार, एडल्ट्स प्रीच अबाउट लव, किशोर जो होते हैं वो प्रेम के बारे में संदेश देते हैं, बट देयर बिहेवियर इज़ नॉट सो लविंग, पर उनका बिहेवियर जो व्यवहार जो होता है वो इतना लविंग नहीं होता है, प्रेम पूर्वक नहीं होता है। सो द ऑथर बिलीव्स दैट, और इसीलिए ऑथर जो है वो विश्वास करते हैं कि ए डबल फेस नेचर इज़ डिस्प्लेड बाय द एडल्ट्स, कि एडल्ट्स जो हैं, किशोर अवस्था के जो लोग हैं वो दोगले होते हैं, उनकी प्रकृति दो चेहरों की होती है, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक वैसे ही। सो वॉज दिस द टाइम व्हेन हिज चाइल्डहुड गो, और इसीलिए उन्होंने ये प्रश्न फिर से किया कि शायद उसी समय जब मुझे इन सभी का आभास हुआ, मेरा बचपन जो है क्या चला गया। तो यहाँ पर हमने 2 स्टैंजा देखे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।